हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे दिल्ली की दो सरकारों ने मिल करके दिल्ली की जनता के दिल्ली जल बोर्ड को दिए हुए बिल्स में से 14 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कहानी की शुरुआत होती है 11 जुलाई 2012 से, जब दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी। दिल्ली जल बोर्ड इस बीच कॉरपोरेशन बैंक से एक पैक्ट साइन करता है, जिसमें वो ये कहता है कि जितने भी लोग अपने पानी का बिल दिल्ली जल बोर्ड को भरते थे वो कॉरपोरेशन बैंक को भर सकते हैं। इसी 11 जुलाई 2012 को कॉरपोरेशन बैंक यही काम फ्रेश पे को सबलेट कर देता है। पर कॉरपोरेशन बैंक और फ्रेश पे के बीच हुई इस डील में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि इसमें 1.25 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी मांगता है कॉरपोरेशन बैंक। पर जो डील कॉरपोरेशन बैंक और दिल्ली जल बोर्ड के बीच हुई थी उसमें ऐसी किसी बैंक गारंटी का जिक्र नहीं है। फ्रेश पे कंपनी के शेयर होल्डर्स साइप्रस के हैं और साइप्रस पूरी दुनिया में टैक्स चोरी के अड्डे के नाम से मशहूर है। इसके बाद फ्रेश पे कंपनी ने यह काम चेन्नई की एक कंपनी एरम ई पेमेंट लिमिटेड को सबलेट कर दिया। यानी पहले दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को ये काम सौंपा, कॉरपोरेशन बैंक ने फ्रेश पे कंपनी को ये काम सबलेट किया और फ्रेश पे कंपनी ने एरम ई पेमेंट लिमिटेड को सबलेट कर दिया। इसके बाद 22 जून 2020 को दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 18 जून की मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि 14 करोड़ 41 लाख 92,105 रुपीज हम तक नहीं पहुंचे। इसके बाद 8 सितंबर 2020 को दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को लिखा कि 1 करोड़ 12 लाख 76,000 रुपए 11 अगस्त 2020 को हमारे यहाँ जमा हो गए और 4 करोड़ रुपए और अलग अलग तरीके से देने का शेड्यूल मिल गया। ये दिल्ली जल बोर्ड ने एक्सेप्ट किया। पर इसके बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई वो ये कि 18 नवंबर 2020 को दिल्ली जल बोर्ड ने यूनियन बैंक को पत्र लिखा, क्योंकि तब तक कॉरपोरेशन बैंक का और आंध्रा बैंक का मर्जर होके यूनियन बैंक बन चुका था। और उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर 2020 में जो 1 करोड़ 12 लाख रुपए देने की बात की गई थी वो दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद 23 दिसंबर 2020 का दिल्ली जल बोर्ड ने पत्र लिखा कि हमें कोई पेमेंट नहीं हुई। इसके बाद 2 मार्च 2021 को शंभुनाथ दास एंड कंपनी, जो कि एक सीए फर्म है, इसने सर्टिफिकेट दिया कि यूनियन बैंक ने 14 करोड़ 41 लाख 92,105 रुपीज कम डिपॉजिट कराए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस रिजीम में शुरू इस करप्शन को आम आदमी पार्टी ने रोका क्यों नहीं और वो इसमें हिस्सेदार क्यों बन गए? तो सबसे पहला जवाब इसका ये है कि इससे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट आम आदमी पार्टी को होता है और वो इस करप्शन के पैसे को अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम सब ने देखा था कि कांग्रेस के साथ 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा उतावली हो रही थी कोएलिशन करने के लिए। पर इस गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत रिलक्टेंट थी। हो सकता है कि इस करप्शन स्कैंडल को छुपाकर दिल्ली सरकार ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो कांग्रेस पार्टी को कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, वरना हम जनता को बता देंगे कि आपने दिल्ली जल बोर्ड में कैसा घोटाला किया था। आज के टाइम में दिल्ली जल बोर्ड एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है और इस सब करप्शन की वजह से 26,000 करोड़ के लॉस में दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। एक और वीडियो उत्तराखंड से सामने आई थी जिसमें ये दिखा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने पैसे के लालच में कुछ लोगों को बुलाया कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी चुनावी रैली में आइए। पर उस चुनावी रैली में आने के बाद कोई पैसा वहां के लोगों को नहीं दिया। तो ये तो देख के ही पता लग रहा है कि जो लोग सरकार बनाने से पहले ही जनता को लूट रहे हैं वो सरकार बनाने के बाद क्या कुछ नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रपुर से रहने वाला हूँ। आए कहाँ से? आपको कहाँ से लेके आए ये लोग? ये गांधी पार्क से, लेबर अड्डे से लेके आए? अड्डे से। हाँ जी। क्या कह के लेके आए हैं? ये हमसे ये कह रहे हैं आपको 400 रुपये झाड़ी मिलेगी और आपको खाना मिलेगा, आपको वहाँ
मतलब कुछ नहीं करना, बैठना है और थोड़े वो लगाने, नारे लगाने हैं। हमने भी चलो ठीक है। कितने लोगों को लेके आए थे आपको? कम से कम ना तो ये सारे लोग हैं, कम से कम ऐसे होंगे 30-35 50-60 मान लो कम से कम। अच्छा अच्छा, आप सब लोगों को लेके आए ये? जी हाँ जी। क्या कह के लेके आए बोलो? 400 रुपये और दिहाड़ी के मामले में वो लेके आए थे और खाने के मामले में 400 रुपये और दिहाड़ी और खाना। अच्छा अच्छा, लिस्ट में नाम भी लिखा हुआ है, और नाम भी लिखा हुआ है, फोन नंबर सब लिखा हुआ है। हमारे नाम भी बोला गया था उस पर, नाम भी और नंबर भी, फोन नंबर सब सब लिखा हुआ है। आपसे क्या कह के लाए? 400 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। जोर से बोलो ना। 400 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी और हाँ। खाना दिया जाएगा। कहाँ से लेके आए? लेबर अड्डे से, गांधी पार्क से। आपको कहाँ से लेके आए? गांधी पार्क से लेके आए। कहाँ से? कहाँ से? लेबर अड्डे से क्या कह के लेके आए? 400 रुपये दिहाड़ी और खाना। आपको कहाँ से लेके आए? गांधी पार्क से क्या कह के लेके आए? 400 रुपया दिहाड़ी और खाना। और मैंने जो बताया था कि शंभुनाथ दास एंड कंपनी जो एक सीए फर्म है, उसने जो सर्टिफिकेट दिया था कि यूनियन बैंक ने 14 करोड़ रुपए कम जमा कराए हैं, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हर छोटे छोटे मुद्दे पर मोदी को गाली देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सीए फर्म के सर्टिफिकेट पर नहीं की। इतनी सब एलिगेशंस के बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी एफआईआर अब तक दिल्ली जल बोर्ड में किसी अधिकारी के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर नहीं करी। दोस्तों, ये सब देखने के बाद एक बात जो प्रूव होती है वो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों।